बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिन पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने, जो कि को चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो बता रहे हैं, बहुत सारे उन्होंने बयानात दिए, उनमें से अक्सर झूठ थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि 2035 तक ये जनरल फैज़ को आर्मी चीफ ला के 2035 तक एक्सटेंशन देना चाह रहे थे। इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है उनके पास, ये उन्होंने हवाई बात की। फिर और उन्होंने कई चीज़ें की। मैं जिस एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि उन्होंने एक बात की। हामिद मीर साहब ने सवाल पूछा कि जी आप जो भी काम करते हैं, जैसा कि मैंने भी अपनी कई वीडियोस में कहा कि जी आप कौन सा जो भी काम करते हैं वो आपके ही उल्टा पड़ जाता है। उन्होंने कहा और दिन ब दिन मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर उनकी बड़ी कंपेन है और सोशल मीडिया के ऊपर वो बड़े पॉपुलर हैं। तो जरदारी साहब ने कहा कि जी बेटे पॉपुलर वो नहीं हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो कहते हैं कि जी उन्होंने पर डे के हिसाब से या मंथली बेसिस पे सैलरी के ऊपर लोगों को रखा हुआ है कि जो तहरीक इंसाफ का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं जरदारी साहब अपना आपको बता देता हूँ, मैं किसी और की बात तो नहीं करता। एटलीस्ट मैं कम से कम अपना जो है वो जवाब दे हूँ कि इमरान खान साहब के साथ मेरी चंद एक मुलाकातें हैं। मैंने उनसे ना कभी कोई वो कहते हैं कि डायरेक्शन ली, ना मैंने किसी और से डायरेक्शन ली कभी। मुझे कोई पैसा नहीं मिलता। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ, आप जितने भी लोगों से पूछ लें, असल में पैसे लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट लेते हैं, एक आप किसी ऐसे शख्स की हमायत करते हैं कि उसकी ऑडियंस जो है वो आपको सपोर्ट करती है, सब्सक्राइबर देती है, या जो भी जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं उनको पता है, तो उससे आपको पैसे आते हैं। तो मेरे तो ना मैं डायरेक्ट उनके किताबें हूँ या उनसे हमने उन पर भी तनकीद की, काफ़ी तनकीद की उस्मान बुज़दार के मामले में, और कई इश्यूज़ हैं करप्शन के हवाले से। उनके जो करीबी बंदे हैं वो करप्शन करते रहे। बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर जो अगर गिफ्ट लिया है मलिक रियाज साहब से, तो उसके ऊपर हम तनकीद करते हैं उन पर। लेकिन ये कह देना कि जी वो पैसे दे के काम करवा रहे हैं, तो ये सरासर शुरू से है ही झूठ। यानी मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कभी किसी ने 1 रुपया नहीं दिया कि जी आप ये बात, और ना कोई दे सकता है। हम लोग ये काम जो है ना वो इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कोई बंदा पैसे दे, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भी हिस्सा उन लोगों में पड़ जाए कि जो मुल्क के जो जब एक डिफाइनिंग मोमेंट थी, मुल्क की तारीख लिखी जा रही थी और मुल्क एक ऐसे मोड़ पे था कि जहाँ से वो डाउन भी हो सकता था और उसको एक फ़्लाइट टेक ऑफ भी कर सकता था वो। तो हम उनमें अपना शुमार या उनमें अपना नाम लिखवाना चाहते हैं कि जो जिनको सुरखरू हो, जो तारीख के पॉजिटिव हिस्से की तरफ खड़े हों, जिसका शुमार उन लोगों में हो कि जो इस मुल्क को बजाय इसके कि डिफ़ॉल्ट करने के, बजाय इसके कि मुल्क को ज़ीरो पे करने के या डाउन करने के, मुल्क को पॉजिटिव हिस्से में आगे बढ़ाने में जिनका शुमार हो। तो हम लोग तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम इसको इबादत समझते हैं, हम इससे ना कभी हटेंगे, ना हमें कोई बंदा पैसे देता है इसके। हम लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे और ये जहाद को हम इसको हकीकी तौर पर जहाद समझते हैं कि आजकल के दौर में जहाँ हर सोशल मीडिया बंदे को उठाया जा रहा है, जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को, बड़े बड़े टाइकून को काम करने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे हम जैसा बंदा जब सोशल मीडिया के ऊपर बात करता है तो उसको यकीनन हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और उसको मैं तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग इसको, मैं तो अपना जहाद समझता हूँ और मैं ये काम करता रहूँगा। आप चाहे लोग कहते रहें कि जी ये पैसे लेते हैं या इनको सैलरीज़ मिलती हैं, ये आपका अपना मामला है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, ना आपको ये बात मेरा ख्याल है कि कहनी चाहिए। आपने हवाई तीर फेंक दिया और हामिद मीर साहब आगे बैठे हैं, वो भी कुछ अल्लाह के नेक बंदे हैं, कोई सवाल पूछे उनसे कि जी आपको किसने कहा, जी आपके पास कोई सबूत है? नहीं। जैसे मैंने बात की कि 2 तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट पेमेंट ले लेते हैं, दूसरा जैसे लफाफी सहाफ़ी होते हैं, जैसे मैंने आपको पता ही है कि 2-4 जो मेन लफाफा सहाफ़ी हैं, और कई बंदे जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनको सब्सक्राइब करते हैं और उनको इनडायरेक्टली पैसे आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन दोनों तरीक़ों से हम अर्निंग नहीं कर रहे। हम लोग हक़ की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को पसंद आती है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आती देन वेल एंड गुड, और ना किसी से डरेंगे ना झुकेंगे, ये बात करते रहेंगे। जरदारी साहब की ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। मज़ीद इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाज़मी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।